आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या भारत दो टुकड़ों में टूट जाएगा? तो आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आपको बड़ी मजा आने वाली है। जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का वैसे मैंने बहुत शानदार कोर्स बनाया है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारी सेल का आखिरी दिन है। यूपीएससी लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। सेट 30 कूपन को यूज करो, रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डार्क साइकोलॉजी, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ओके, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स इज ब्रेकिंग इनटू टू। अब देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स 20, टोटल 20 हैं। पूरी दुनिया 20 प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इसको छोड़ो, ये आप देखो। सबसे पहले ये हमारी धरती है, राइट। धरती का जो सबसे ये बीच वाला हिस्सा है, ये सबसे निचला वाला, वैसे तो इसको कहते हैं कोर, ठीक है। इसको मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, जैसे ये है धरती, इसको कहते हैं कोर, ठीक है। हमारे धरती के अंदर एक छोटा सा सूरज है ये कोर, बहुत गर्म, भयानक, ठीक है। हजारों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पे देखने को मिलता है और बहुत बुरी हालत है। उसके ऊपर आता है आपका मेंटल, ठीक है। मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों में डिवाइडेड है। अपर मेंटल के ऊपर एस्थेनोस्फीयर आता है, ठीक है ना, जरूरी है ये। और ऊपर आता क्रस्ट, जिस पे हम खड़े हैं। क्रस्ट और मेंटल के बीच लिथोस्फीयर बनाता है, ठीक है ना। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। जो हमारी क्रस्ट है वो लिथोस्फीयर और जो हमारा पानी है वो हाइड्रोस्फीयर, राइट। पानी जिस पे तैर रहा है। तो अब क्या है कि एस्थेनोस्फीयर आज से बहुत साल पहले जब ये समझा कि धरती कैसे काम करती है, अगर आपको पृथ्वी को समझना है तो उसकी ज्योग्राफी समझो। तो पृथ्वी कैसे काम करती है, पृथ्वी कैसे बनी है, ये जंगल कैसे बने हैं, ये पहाड़ कैसे बने हैं, तो साइंटिस्ट ने इसका दिमाग लगाया। बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन 1915 में एक आदमी आया, जर्मन साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, नॉट साइंटिस्ट, आप साइंटिस्ट भी कह सकते हो वैसे आप, आल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने एक थ्योरी दी। अब जब उन्होंने बताया कि देखिए ये पूरी दुनिया एक थी, लेकिन फिर टूटा, पूरी दुनिया टूटी, एक ही कॉन्टिनेंट था। मतलब आज अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको शिप लेके ये समुद्र से जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं था उस समय। आज से 20 करोड़ साल पहले सब चंगासी। तो एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको हम पैंजिया कहते थे, और एक ही महासमुद्र, महासागर था। लेकिन धीमे धीमे ये टूटा। क्यों टूटा? आज गिर में आपको शेर मिलेंगे। क्यों गिर में ही शेर मिलेंगे? क्योंकि ये अफ्रीकन प्लेट का पार्ट था। अब आप मस्त चिल कर रहे हो, शेर की फैमिली चिल कर रही है, एकदम से वो कॉन्टिनेंट टूट गया, तुम बोलोगे अरे रुको रुको, कहां जा रहे हो, इधर आ जाओ, फान जाओ। नहीं, आधे शेर वहीं रह गए, बेचारी फैमिली आधी अफ्रीका में चली गई। जब यहां पे फॉसिल्स को देखा तो यहां पे ओ माय गॉड, जो फॉसिल नॉर्थ में पाए जा रहे हैं वो साउथ में भी पाए जा रहे हैं। जो कोल्ड रिजर्व्स, मतलब इतनी सिमिलैरिटी कैसे? और जब मैप बनाया तो जहां से टूटे थे कॉन्टिनेंट वो एकदम सही लग रहे थे, पजल की तरह एकदम। तो फिर वेगनर साहब बोलते हैं कि बेटा कुछ तो गड़बड़ है दया। एक ही कॉन्टिनेंट था पैंजिया, और वो बाद में टूटा, जिसको हम टेक्टोनिक शिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। अब बोला है पागल, चल तुम नहीं टूटे, तुम्हारा भी मुंह तोड़ दे हम, हट। मजाक उड़ाया वेगनर साहब का, कह रहे चले बेवकूफ बना रहे हो, हैं पागल, हमारे सर पे सी लिखा है क्या, हट। वेगनर बोले जाओ बेटा जाओ, मरोगे, हमको क्या है। वेगनर साहब अपनी रिसर्च जारी रखे। ग्रीनलैंड में एक अभियान के दौरान उनकी 50 साल में मौत हो गई। उसके बाद होम्स आए और बहुत सारी थ्योरीज आई। 1970s आते आते टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इन दोनों थ्योरी से यह पता लग गया कि जो वेगनर साहब कह रहे थे वो एकदम सही थे। जो टेक्टोनिक थ्योरी है वो एकदम सही है। मतलब क्या है कि ये कॉन्टिनेंट थे, ये टूटे। क्यों टूटे? क्योंकि हमारा कोर,
जो हमारा कोर है वो बहुत गर्म है, वो लगातार घूम रहा है। अब उसकी वजह से कोर में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि ऊपर आते हैं एस्थेनोस्फीयर में। कन्वेक्शनल करंट जो है, क्योंकि वहां पे मैग्मा है, मैग्मा मतलब क्या, आग लिक्विड फॉर्म में। अब ये क्या कर रही है, ये जो मैग्मा है ये लगातार रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से घूम रहा है, चल रहा है, गर्म है। इसकी वजह से ऊपर कन्वेक्शन करंट्स आ रहे हैं। अब देखिए हमारा क्रस्ट है, इसके नीचे मैंटल है, मैंटल में ही एस्थेनोस्फीयर आता है। तो एस्थेनोस्फीयर की वहां से कन्वेक्शन करंट ऊपर आते हैं, मतलब मैग्मा ऊपर आ रहा है। अब ये बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमारी प्लेट्स ने उसको रोक के रखा है, लेकिन ये बाहर आने की कोशिश करता है। तो अगर आप एक बात बताओ, आप घर में हो, बहुत सारे लोग एकदम से धक्का लगा रहे कि अरे घर से बाहर निकलना है, तो आपकी दीवारों पे क्रैक्स आएंगे। लगातार आप उसको मार रहे हो कि यार साला तोड़ देंगे, तो दीवारों पे क्रैक्स आएंगे। ऐसे ही हमारे ये जो क्रस्ट है उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ गए और हमारी पूरी धरती छोटी 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 प्लेट्स में डिवाइड हो गई। और इसी की वजह से क्या हुआ, हमारे कॉन्टिनेंट टूटे और इसी की वजह से दुनिया पनपी। इसी प्लेट्स, यही जो नीचे केमिकल रिएक्शन हो रही है, आज प्लेन्स माउंटेन्स सब इसी की वजह से बने हैं। कैसे बने हैं कि जैसे ही ये जो क्रैक्स आए, प्लेट्स टूटे, तो सबसे पहले क्या हुआ कि देखिए जब दो प्लेट ऐसे टकराएंगे, ठीक है, जैसे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। अब मान लो ये प्लेट आ रहे, पहले तो एक ही ये क्रस्ट है पूरा, फिर इसमें क्रैक्स होंगे क्योंकि नीचे कुछ चल रहा है, गर्मी है, उसको ऊपर आ रही है, उसकी वजह से जो जमीन है वो क्रैक हो गई। एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो अब जो दो प्लेट्स हैं, जब ये यहां पे ऐसे टकराएंगे तो क्या होगा, एक प्लेट जो कमजोर प्लेट है वो अंदर चली जाएगी, जो ठोस प्लेट है वो ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे होगा, इसको कहते हैं सबडक्शन, यानी कि एक प्लेट दूसरे के अंदर घुस गई, है ना। आप मेरे पास आ रहे हो, आप कमजोर हो, मैंने नीचे घुसेड़ लिया तड़ाक, और मैं ऊपर, गलत मतलब मत निकालना बे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये हो गया, माउंटेन बन गया, ये अंदर घुसा, ये बन गया माउंटेन। तो जितनी फोल्ड माउंटेन, हिमालय और बाकी चीजें आप देख रहे हैं, एल्प्स, ये सब ऐसे ही बनी है। और उस जो नीचे चला गया, सबडक्ट हो गई जो प्लेट, उसने क्या बना दिया, ट्रेंच, गहरा हो गया ना, गहरान। तो जो मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में डीपेस्ट पॉइंट, वो इसी ऐसे ही बनी है, समझ गए। दूसरा क्या है, दूसरा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। प्लेट ये तो अंदर आई और प्लेट दूर भी जाती है। अब प्लेट जब दूर जाएगी तो भैया जैसे ही दूर गई, फट गई धरती, मैग्मा ऊपर आएगा। मैग्मा ऊपर आने ही चाह रहा है, खूब सारा मैग्मा ऊपर आके क्या करेगा, नई रॉक्स बना देगा, राइट। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से रिफ्ट वैलीज बनती है, वॉल्केनिक रेंजेस बनती हैं, है ना। फिर एक आता है, एक प्लेट ऐसे, एक प्लेट ऐसे साइड में फ्रिक्शन कर रहे हैं, लेटरल शिफ्ट जिसको बोलते हैं। दुनिया भर के भूकंप इसी की वजह से आते हैं, राइट। तो आई होप ये टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी आप समझ गए होंगे। अब गुरु आ जाओ, ये तो हमने प्लेट्स की बात कर ली, अब आ जाओ गुरु ये सारी प्लेट्स है, ये इंडियन प्लेट है। अब पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, ठीक है, पैंजिया। ऊपर वाला जो यूरेशिया प्लेट थी उसको कहते हैं हम क्या, लॉरेंशियन प्लेट। नीचे वाली जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और अफ्रीका थे, उसको कहते हैं गोंडवाना प्लेट। ये दोनों प्लेटें टूटी, ठीक है ना, धीमे धीमे टूटी। 20 करोड़ साल पहले इसकी शुरुआत हो गई, फिर 15 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, ऐसे धीमे धीमे स्पीड बढ़ी। पहले 3 सेंटीमीटर पर ईयर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 10 और अल्टीमेटली 15 सेंटीमीटर पर ईयर। जो इंडियन प्लेट थी वो आई और टिबेटन प्लेट से टकरा गई, मतलब यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, जिसकी वजह से हमारे हिमालय का जन्म हुआ। शिरोडा प्लेट नीचे, इधर यूरेशियन प्लेट, नीचे शिरोडा प्लेट, इधर इंडियन प्लेट, ठीक है ना। अब ये आ रही हैं, बीच में टीथिस सी, ठीक है। अब भाई जब ये बीच में पानी है, आप दोनों चीजें ऐसे लाओगे तो पानी उछल के ऊपर आ जाएगा। जो टीथिस सी का बेस आज वही हिमालय बन गया। तो टीथिस सी को चीरते हुए पानी यानी सब उड़ा के ये प्लेट यहां पे टकरा गई, इंडियन प्लेट, ठीक है। तीनों प्लेट के कोलिजन से आज हमारा हिमालय बना, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। लेकिन ये हिमालय ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये नाज़का प्लेट है जिसकी वजह से आज बहुत सारे भूकंप आते हैं साउथ अमेरिका में, है ना, पेरू, कोलंबिया और तिब्बत रीजन में भी। अगर आप यहां पे देखो तो ज्यादातर भूकंप जो हैं वो क्यों आ रहे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं।
5 में से 4 भूकंप जो है वो क्यों आ रही है? यही टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर जो जा रही है ना, ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट जो है यहां से टकराई यूरेशियन प्लेट से, और जन्म होता है हिमालय, टिबेटन प्लेट भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लेट्स का अलग टोटल 20 टेक्टोनिक्स हैं जिसमें डिवाइडेड है। तो अब ये थोड़ा सा पहले का आर्टिकल, लेकिन मुझे लगा कि इसके थ्रू मैं ज्योग्राफी भी समझा दूंगा। तो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो हिमालय के नीचे जा रही हैं, और इसकी वजह से जो आज बहुत सारे नॉर्थ के एरियाज हैं ना, जो आप उत्तराखंड में देख रहे हो, यूपी देख रहे हो, वो गायब हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं वो, और ये टूट सकता है, यहां तिब्बत को स्प्लिट कर सकता है। इंडियन प्लेट जो है वो 2 पार्ट में बट सकती है। एक तो हिमालय ऊपर जा रहा है, हिमालय धीमे 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 ऊपर जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब एक दिन ये रुक जाएगा। अब जब बहुत चीजें ऊपर जाएंगी तो अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से हिमालय टूट के गिरने लगेगा, और एक बार हिमालय खत्म, हम जिंदा ही नहीं बचेंगे, क्योंकि अभी हवा जो है हिमालय से टकरा के भारत में आती है, बारिश होती है, लिवेबल क्लाइमेट है ना। सर ये कब होगा? बहुत टाइम है, टेंशन ना लो, लाखों करोड़ों साल लगेंगे, अभी वक्त है ना। हमारे कहते हैं बेटे के पोते के पर पोते तोते पोते सब पैदा होके मर चुके होंगे। तो भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से लैंडमास में हमको डिक्रीज देखने को मिल रहा है 2 mm का, 2 mm पर ईयर। अब ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत ज्यादा है, और इसीलिए आपको इस एरिया में, स्पेशली तिब्बत एरिया में, ढेरों भूकंप हमको देखने को मिलते हैं। और यही प्लेट की वजह से हिमालय जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और अगर ऐसे ही रहा तो हो सकता है आगे आने वाले सालों में तिब्बत को 2 पार्ट में चीर के रख दे। ठीक है, अब इसमें चाइना के भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डीलैमिनेशन की बात की है। उन्होंने हीलियम की मात्रा को देखा है। हीलियम 3 जब ये ऊपर आता है, मैग्मा में हीलियम 3 होता है, लेकिन जब ये यूरेनियम से टकराता है, केमिकल रिएक्शन से हीलियम 4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली आप ऐसे ही नापते हो कि हीलियम 4 की मात्रा कितनी है, हीलियम 3 की मात्रा कितनी है। हीलियम 4 की जहां पे मात्रा है, यानी कि वहां पे क्रस्ट है, थिकनेस आप देखते हो। तो यहाँ पे चाइना के साइंटिस्ट देख रहे हैं कि थिकनेस है, फिर उसके बाद हमको मैग्मा देखने को मिल रहा है, फिर थिकनेस है, यानी कि कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, नीचे मैग्मा है, ऊपर क्रस्ट है, लेकिन बीच में कहीं क्रस्ट के बीच में मतलब मैग्मा बाहर आया और खेल खत्म, यानी कि थिकनेस जो है वो कम होती जा रही है एक तरीके से। दूसरा प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी जो है वो मैग्मा में ज़्यादा तेजी से ट्रैवल करेंगे, क्रस्ट में धीमे से ट्रैवल करेंगे, जहाँ जहाँ मतलब ब्रेक्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ों का जब अध्ययन किया गया तो यही बताया गया कि माइट भी पॉसिबल कि आने वाले करोड़ों सालों में, लाखों सालों में ये चीज़ें हो जाए। अब इतना टाइम है तो क्या फ़र्क पड़ता है, की फ़र्क पैदा फर्क पड़ता है बेटा। फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे भूकंप आ रहे हैं, इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, और इस पर किसी का ध्यान ज़्यादा जा नहीं रहा है। ये भले ही बहुत टाइम में होगा, लेकिन फिर भी जो इसके कंसीक्वेंस है वो आज हमको देखने को मिल रही हैं। तो प्रोसेस जो है लगभग 6 करोड़ साल पहले शुरू हो गया था, ठीक है ना, जब भारत यूरेशियन प्लेट से टकराया था, और फाइनली आज जहां हम रह रहे हैं उस देश का जन्म हुआ। तो कुछ इस तरीके से हुआ था ये कि जो इंडियन प्लेट है वो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गई थी। ठीक है, तो ऐसा हिसाब किताब देखने को मिला था। और उसके बाद फिर चीज़ों का अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ये कई बार हो चुका है। जियोलॉजिस्ट ने बोला कि पैंजिया एक बार नहीं बना, कई बार हो चुका है। यानी कि एक बार पैंजिया था, टूटा, फिर बना, फिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा। तो कई बार ऐसा रेपिटेशन जो है वो चलता रहता है कि एक दिन फिर से सब एक दूसरे से जुड़ जाएगा और एक ही कॉन्टिनेंट हो जाएगा। तो रिपीट है ये, साइकिल है ये, राइट। तो अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन में, ठीक है, AGU में इस पेपर को प्रेजेंट किया गया। ओशियाना यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना भी इसमें इन्वॉल्व था, और उसके बाद इसको ऑनलाइन प्लेस किया गया, और यही बोला कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बड़ा रिगोरस स्टडी, हीलियम, उसके बाद वेव्स को स्टडी करके यही बताया गया। प्रीवियस एजम्पशन यही थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बोला गया कि ऐसा लगा कि क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, तो पहले ये सोचा गया कि भाई ये मूवमेंट जो है ये प्लेट्स की वजह से, क्योंकि भारत जैसा कि हमने बताया कि जो इंडियन प्लेट है, फिर इधर यूरेशियन प्लेट है, नीचे शिरोडा प्लेट है, तो यहाँ पे बॉर्डर है, प्लेट्स का बॉर्डर है, इस वजह से मूवमेंट हो रही है। लेकिन अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान साइड में भी मूवमेंट होती, वहाँ मूवमेंट ही नहीं है, इधर ही मूवमेंट हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है, इस वाले एरिया में ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे फिर दिमाग ठनका, और उसके बाद रिसर्च शुरू हुई। तो वही बता रहे कि जो हिमालय हैं, क्यों, जैसे इंडिया और यूरेशियन, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ,
तो ये बहुत पहले शुरू हुआ, चलिए हम दोबारा जो है इसको नहीं रिपीट करेंगे, ये हो चुका है। तो रिसेंट फाइंडिंग्स यही बताया कि चैलेंजेस है जो सबडक्शन है इंडियन प्लेट, और सबडक्शन का कंसेप्ट भी मैंने बता दिया, ठीक है, वो होती जा रही है इंडियन प्लेट जो है धीमे धीमे सिंक होती जा रही है मेंटल डेप्थ में। यही होता है, क्रस्ट बनती है, फिर मेंटल में जाती है, फिर दोबारा नई क्रस्ट का जन्म होता है, ऐसा ही है। ओके, तो ये चीज़ है। अब अप एंड डाउन एस वेव और शेयर वेव जो स्प्लिटिंग डेटा है, वो जो इतने सारे ब्रॉडबैंड 94 ब्रॉडबैंड सीस्मिक स्टेशन जो है लगाए जाते हैं, ये वेव्स प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, ठीक है ना, जो भूकंप आता है उसमें इन्हीं वेव्स को ही तो मेजर करते हैं ना, यही वेव्स की वजह से दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे स्टेशंस लगाए गए थे, वेव्स को नापा और उसके बाद ये पता लगा ओ प्राइमरी सेकेंडरी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, यानी कि मैग्मा में ज़्यादा है, यहाँ की कहीं कम है। आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे आपके नीचे पानी है, ये आपका क्रस्ट है, ठीक है ना, तो अब मस्त है, आप ऐसे चल रहे हो लेकिन एकदम से पानी यहाँ पे आ गया, बीच में पानी तोड़ के आ गया, और फिर आगे जो है फिर वापस क्रस्ट है। तो ऐसे बीच बीच में पानी जो है ना, तो आप सोचोगे कि यहाँ कुछ ना कुछ तो कमजोरी है, क्योंकि ये टूट रहा है, ऐसे तो टूट जाएगा ना पूरा। तो यही रिसर्च ये बताती है। तो इंडियन स्लैब जो है, इट इज नाइदर ग्लाइडिंग अलोंग नॉर क्रम्बलिंग यूनिफॉर्मली, बट इट इज अंडरगोइंग ड्रामेटिक स्ट्रक्चरल सेपरेशन। तो ना ही वो क्रम्बल कर रही है, ना ही स्लाइड कर रही है, बट सेपरेशन यहां पे हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे सेक्शन जो है वो अभी इंटैक्ट हैं, तो डरने की अभी इतनी बात नहीं है, लेकिन कुछ जो है फ्रैगमेंट्स वो कमजोर हो गए हैं, और 100 किलोमीटर सरफेस के बिलो थिकनेस जो है वो इनकी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इनका बेस जो है वो डिफॉर्म होता जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ है। तो जो जियोलॉजिकल मॉडल है हीलियम 3, जैसा कि हमने बताया कि मैग्मा में हीलियम 3 होगा, जब ये यूरेनियम से रिएक्ट करेगा तो ये हीलियम 4 हो जाएगा, और इन्हीं को ही देखा गया कि कहाँ पे हीलियम 4 की मात्रा ज़्यादा है, थिकनेस इससे बताई जाती है, और कहाँ पे हीलियम 3 की मात्रा ज़्यादा है। तो हीलियम को स्टडी करके और प्राइमरी और सेकेंडरी वेव को स्टडी करके थिकनेस अगर पतली है तो ये डेंजरस की, ये थोड़ी खतरे की बात है। तो यही जो, अच्छा, तिब्बत में 250 स्प्रिंग्स में, बहुत सारे स्प्रिंग्स में ये चीज़ें स्प्रिंग्स के थ्रू जो है वो स्टडी की गई। जो फ्रैक्चर्स है ना, स्प्रिंग्स क्या है भाई, ये जो गर्म सोते होते हैं वो नीचे से ही आते हैं। कहते हैं कि भाई आज तक इसका राज पता नहीं चल पाया, भाई राज पता चल जाएगा। कहते हैं ना बहुत, जैसे पहले मुझे याद है आज भी कि जब मेरे भैया पहली बार बद्रीनाथ गए थे, मैं छोटा था, ठीक है, 2003-4 की बात है। तो भैया बोल रहे थे कि अरे यार वहाँ पे हनुमान चट्टी या फिर कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग जब तुम जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे से गर्म सोते हैं, बट उसका राज नहीं पता चला कि कहाँ से गर्म पानी आ रहा है। भाई ज्योग्राफी, बाद में मुझे लगा कि वाह क्या बात है, लेकिन फिर जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ी मैंने कहा अच्छा यहाँ से पता आ रहा है। तो भाई जिनको राज जाना वो ज्योग्राफी पढ़ ले, ठीक है ना। तो गर्म नीचे से ही आता है, ठीक है ना। तो वो बहुत सारे फ्रैक्चर्स और क्रैक्स होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो भारत टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में वैसे तो मैंने सब बता ही दिया है। तो जिसको हम इंडिया प्लेट कहते हैं, ये माइनर टेक्टोनिक प्लेट है, मेजर तो नहीं है, मेजर तो गोंडवाना प्लेट है, उसी का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो 4 मेजर प्लेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नॉर्थ में आपकी यूरेशियन प्लेट है, वो मैंने आपको दिखाई दिया था मैप में। ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इधर, अगर साउथ की बात करें ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही थे, बाद में ऑस्ट्रेलिया टूट के अलग हो गया, राइट। तो साउथ वेस्ट में अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीका और भारत भी एक ही थे, है ना, और बाकी वेस्ट में अरेबियन प्लेट है। तो जितनी भी प्लेट है सब गोंडवाना प्लेट का ही पार्ट है। तो इस तरीके से कुछ आप देखने को, पहले ऐसा था, कुछ ऐसा लगता था, और ऊपर लॉरेंशियन प्लेट थी जो पूरा यूरोप वाला हिसाब किताब है। ये है आपका कोर, समझ रहे हो ना, ठीक है ना, ये है आपका कोर। फिर आपके पास आपका मेंटल आता है, मेंटल, दिस इज कोर, फिर ये मेंटल है, ठीक है ना, और ये फिर आपका ऊपर क्रस्ट है। मेंटल भी, ये अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और इसी के बीच में स्टेनोस्फीयर आता है जहां पे कन्वेक्शनल करंट जो है वो ओरिजिनेट होते हैं और जिसकी वजह से प्लेट्स में क्रैक्स आते हैं। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।